एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। ल्यूसेंट की बुक हम लोगों ने चूज की है और ल्यूसेंट की बुक में चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि क्या होता है उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर, वो नीचे होता है और जिस चीज को वो देख रहा है, ऑब्जेक्ट, वस्तु, वो उससे ऊपर होती है। तो प्रेक्षक जब इसको देखता है तो ये जो दृष्टि रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, ये जो दृष्टि रेखा है और आधार, इनके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। यहाँ पर थीटा उन्नयन कोण है, यानी कि जब वस्तु होगा प्रेक्षक से ज़्यादा हाइट पे और ये सर उठा के देखेगा, ऐसे सर उठाना है अगर, तो बनेगा उन्नयन कोण। किनके बीच? धरातल और दृष्टि रेखा के बीच। धरातल ये हो गया और दृष्टि रेखा के बीच। लेकिन हर बार धरातल हो ये जरूरी नहीं है। अगर प्रेक्षक भी किसी हाइट पर है, यहां पर है प्रेक्षक, लेकिन वस्तु उससे भी ज्यादा हाइट पर है, यहां पर है वस्तु, तो इस वस्तु को देखने के लिए भी भले प्रेक्षक किसी ऊंचाई पर है लेकिन वस्तु से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, उससे भी ऊंचाई पर वस्तु है, तो इस वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को फिर आंख उठाना पड़ेगा, और जब आंख उठाना पड़े तो उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन इस बार आदमी की आंख यहां पर है, ये वस्तु को देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो गया। अब धरातल के समांतर एक रेखा खींच देंगे, तब धरातल के समांतर इस रेखा, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तब ये जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। जब जब आंख उठाना पड़े तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो ये आप पहले बना लीजिएगा अपने कॉपी में। और अब हम लोग जानते हैं औनमन कोण। औनमन कोण को मान लीजिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से, उन्नयन कोण को थीटा से कर दिए हैं, तो औनमन कोण, औनमन कोण जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, वो वाला डिप्रेशन नहीं जिसमें आदमी आ जाता है कभी कभी, वो वाला डिप्रेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा ये देखिए, अगर वस्तु हो धरातल पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु, वस्तु है धरातल पे और किसी ऊंचाई पे व्यक्ति है, मतलब चढ़ गया है, टावर ओवर पे चढ़ गया है, तो ये प्रेक्षक हो गया, ऑब्जर्वर। प्रेक्षक यहां पे है, अब इस ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। तो जब व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखेगा, ये दृष्टि रेखा हो गया, तो आपको आधार के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। ये आधार के समांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं औनमन कोण। तो ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ पे, ये औनमन कोण है, मान लीजिए ये फाई है, लेकिन ये रेखा इसके समांतर है, समांतर खींचा गया है। उन्नयन कोण के लिए कभी कभी धरातल ही काम करेगा और कभी कभी
धरातल के समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, लेकिन औन्मन कोण के लिए हमेशा आपको धरातल के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए सिचुएशन ये हो कि वस्तु भी किसी ऊंचाई पर हो, लेकिन प्रेक्षक उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। अब प्रेक्षक इसको देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा यही कहलाएगा औन्मन कोण। मतलब चाहे वस्तु किसी हाइट पर हो या धरातल पर हो, औन्मन कोण देखने के लिए हर बार आपको बनाना पड़ेगा आधार के समांतर एक रेखा, और उन्नयन कोण के लिए कभी बनाना पड़ेगा तो कभी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये औन्मन कोण आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को यहाँ रोक के। और अब सुनिए, अगर एक बार आप वस्तु को यहाँ रख दीजिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर को यहाँ रख दीजिए, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे देखेंगे तो बनेगा औन्मन कोण। और एक बार यहां पर ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए और यहां पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो ये बनेगा उन्नयन कोण। मान लीजिए उसको हम लोग अपनी पढ़ाई में थीटा और फाई अलग अलग से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो उन्नयन कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो औन्मन कोण है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों चूंकि ये रेखाएं समांतर हैं इसलिए ये दोनों एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई, थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई। तो थीटा मतलब उन्नयन कोण और औन्मन कोण बराबर होते हैं अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरप्लेस करें। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि उन्नयन कोण बराबर औन्मन कोण। ठीक है, नोट करते चल रहे हैं ना, इतना नोट कर लिए। अब आगे बढ़िए। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं ये देखिए। आपने कहा कि धरातल है, उस पर एक टावर है यहां से यहां तक, और टावर के ऊपर भी एक फ्लैग है, झंडा है, टावर के ऊपर एक फ्लैग है। और हम आपसे कह रहे हैं कि ये टावर है और ये है फ्लैग। टावर द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण टावर द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण। तो देखिए क्या करना होगा, ये टावर है, ध्यान से सुनिएगा। टावर के ऊपरी सिरे से और टावर के निचले सिरे से ये जो कोण बन रहा है ये कहलाएगा टावर द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहते हैं झंडे द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण, यानी फ्लैग द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण, यही चीज लिख देना है, ये अल्फा है मान लीजिए। तो अब फ्लैग द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण क्या होगा, ये देखिए। ये एक लाइन आपको लेनी होगी फ्लैग के ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे से, एक लेना होगा फ्लैग के निचले सिरे से। तो ये बस यहां तक, पूरा यहां तक नहीं आना है, यहां तक ये कोण होगा बीटा, मान लीजिए ये है, तो ये होगा टावर द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण। अगर टावर झंडे द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण, टावर द्वारा तो अल्फा था। अगर ये देखिए टावर
द्वारा बना कोण और उन्नयन कोण एक ही है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, अल्फा, क्योंकि टावर जमीन पे है, और इसलिए उन्नयन कोण और टावर द्वारा बना कोण दोनों एक ही हैं। लेकिन झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर कोई पूछे तो बीटा नहीं बोलेंगे। झंडे द्वारा बना कोण अगर बीटा है तो झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण कोई पूछे तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक बताना है, मतलब 90 डिग्री वाले त्रिभुज में बताना है भाई, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में नहीं बताना है, इस वाले में नहीं बताना है, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में बताना है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे। यानी कि अब यहाँ पर आपके हम एक कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर हम आपसे कहें तब भी आप अल्फा ही बोलेंगे, लेकिन फ्लैग के झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर हम पूछें तो आप बीटा नहीं बोलेंगे, शीर्ष का उन्नयन कोण यही हो गया उन्नयन कोण, तब आप उसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो इसको भी आप अपने फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि झंडे द्वारा नेत्र पर बना कोण और टावर द्वारा नेत्र पर बना कोण जो जमीन पर है उसके द्वारा बना कोण और उन्नयन कोण एक ही होगा। लेकिन अगर झंडे द्वारा बना कोण है तो आपको एक झंडे के शीर्ष से लेना है, झंडे के आधार से, झंडे के आधार से, इसके आधार से नहीं, झंडे के आधार से, तब आप बोलेंगे केवल बीटा। और अगर झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण पूछा है तब बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब मान लीजिए कोई, ये नोट कर लेंगे ना यहाँ से, अब मान लीजिए कोई आपको दे दिया जाए ये धरातल और ये स्फीयर है, गोला है, कोई गुब्बारा है और कुछ है, इसके द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण, तो वो कैसे बनेगा? एक लेना पड़ेगा स्पर्श रेखा इधर से और एक स्पर्श रेखा इधर से, ये जो कोण बनेगा वो कहलाएगा इस गोले द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बना कोण। गोले द्वारा प्रेक्षक की आंख पर या नेत्र पर बना कोण, नॉट उन्नयन कोण। इस समय यहां पर यह कोण क्या है? अल्फा। अब यहीं पर कह दे कि इसके केंद्र का उन्नयन कोण, तब ऐसे ये लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, तब ये उन्नयन कोण होगा, केंद्र का उन्नयन कोण ये होगा, ये मान लीजिए इस समय है बीटा। लेकिन अगर गोले द्वारा नेत्र पर बना कोण देखना है तो दो स्पर्श रेखाएं लेनी पड़ेंगी, ऐसी स्पर्श रेखाएं जो जाकर प्रेक्षक की आंख पर मिले। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में क्या ज़रूरत पड़ सकती है? आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण, जिसको कोटिपूरक कोण भी कहते हैं, वो दो ऐसे कोण होते हैं, अल्फा बीटा ये वाला मत समझ लीजिएगा, तो इसलिए ए बी से लिख दे रहे हैं। ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल होता है 90, और समपूरक कोण ऐसे होते हैं जिनका योग होता है 180। दो ही होंगे, ही नहीं कि तीन कोण ले लें जिनका योग 180 हो, दो ऐसे कोण जिनका योगफल हो 180। अब पूरक मतलब दो ऐसे कोण जिनका योगफल हो 90। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ेगी? साइन 30, टेन 30, साइन 60, टेन 30, कॉस 30, कॉस 60, इन सब वैल्यू की ज़रूरत इस चैप्टर में पड़ेगी। और बस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण,
झंडे द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये सब अगर आपको जानकारी हो गई तो ये चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत आसान। तो ये बस कॉन्सेप्ट बताने के लिए था वीडियो। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ल्यूसेंट की बुक से। तब तक ये फार्मूले कर लीजिए तैयार और पीछे के चैप्टर करते रहिए रिवीजन।